सूर्यपुत्रो वायो वातो वाग्रहम् दैवायत्तं कुले जन्म भगयत्तं तु पौरुषम्। पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य ही उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। सूर्यपुत्र कर्णः परशुराम शिष्य कर्णः। तुम अर्जुन को आह्वान दे रहे हो युवक, जानते नहीं ये प्रतिस्पर्धा केवल कुरुवंश के राजकुमारों के बीच में है। जी आचार्य, और जब तक ये प्रतिस्पर्धा कुरुवंश के कुमारों के बीच थी, मैं मौन बैठा था। परंतु अर्जुन के दो चार खेल देखकर आपका उत्साह इतना बढ़ा कि आपने समग्र विश्व को आह्वान दे दिया। मैं भी विश्व का एक भाग हूं आचार्य, और इसीलिए विश्व के लाखों धनुर्धारियों की लाज बचाने का कार्य मेरे सर पर आन पड़ा है। इसलिए या तो आप ये कह दें कि अर्जुन केवल कुरु कुमारों में श्रेष्ठ है, या उसे आदेश दें कि वो मेरा आह्वान स्वीकार करके आपकी विद्या की शोभा बढ़ाए। ठहरो राजकुमार, प्रतिस्पर्धा आरंभ करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि आवाहन करने वाला कौन है। एक योद्धा केवल अपनी श्रेणी या अपनी श्रेणी से एक ऊपर की श्रेणी को ही आवाहन कर सकता है। तुम कौन हो युवान? तुमने अपना परिचय तो नहीं दिया। मैं महामहिम भीष्म के सारथी अधिरथ सुषेण का पुत्र हूँ। अरे धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर जो अपने माता पिता के परिचय को अपमान समझे। मेरे सामर्थ्य का मेरी जाति से क्या संबंध है? पर्वतों को तोड़ने वाले जलप्रपात से कोई नहीं पूछता कि उसका स्रोत कहाँ है। उसकी शक्ति ही उसका परिचय है। शिव के मस्तक पर चढ़ने वाले कमल पुष्प से कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ जन्मे हो। उसका सौंदर्य ही उसका गोत्र है। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं आप? क्यों? चले जाओ सूतपुत्र, अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पे स्थान मिल सकता है या सम्मान। हमारे भाग्य में ये दोनों ही नहीं। चलो कर्ण। ठहरो धनुर्धारी, यदि ये युवान धनुर्धारी कहीं का राजा हो तो वो अर्जुन को आह्वान दे सकता है। पश्चिम में दूर मगध के पार भी एक अरण्य प्रदेश है, अंग भूमि नाम है उस प्रदेश का। पितामह भीष्म ने उस भूमि के निवासियों पर विजय प्राप्त की थी, पर आज वहां कोई राजा नहीं। मैं तुम्हें अंग का राजा घोषित करता हूँ। राजकुमार, मैं महाराज का आदेश अपने सर पर धारण करता हूँ और महाराज के चरणों में ये शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मेरी संपत्ति, मेरा राज्य, मेरा सामर्थ्य और मेरे प्राण भी सदा आपके चरणों में रहेंगे। राजकुमार, जाओ द्वंद्व करो। सूर्यपुत्रो वायो वातो वाग्रहम् दैवायत्तं कुले जन्म भगयत्तं तु पौरुषम् पौरुषम् पौरुषम्।
अब आप राजा हैं। युद्ध के प्रसंग भी उपस्थित होते ही रहेंगे।